हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाला है हमारे नंबर्स यानी संख्याओं के ऊपर में। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो चाहे आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th के स्टूडेंट हों या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, आपकी संख्याओं से रिलेटेड सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम नंबर्स यानी संख्याओं की बात करें तो वैसे तो नंबर हमारे इनफाइनाइट यानी अनंत होते हैं, पर बेसिक नंबर जो है वो हमारे केवल 10 होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आते हैं। इन्हीं नंबर से मिलकर के हमारे आगे के सारे नंबर्स बनते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 लिया तो 10 कहीं अलग से नंबर नहीं बना, ये इन्हीं में से किन्हीं दो नंबर को लेने पे 10 बन गया। जैसे 1 और 0 को मैंने ले लिया तो 10 बन गया। जैसे मैं 99 की बात करूं जो कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, तो ये कहीं अलग से नहीं बना, ये 9 और 9 को मैंने ले लिया तो 99 बन गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि नंबर्स जो हैं वो बेसिक हमारे केवल 10 होते हैं, इन्हीं नंबर से मिलकर के आगे के सारे नंबर्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, दूसरा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम फ्रेंड्स वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम कई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, देन भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, उसके बाद परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और जुड़वा अभाज्य संख्या जिसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। इन सारी संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं हम कि क्या होती है वास्तविक संख्या और क्या होती है काल्पनिक संख्या, इनकी डिफिनेशंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके एग्जाम्पल्स, ये जो सारी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इन्हीं संख्याओं के एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स 0, 1, 2, 1/2, पाई, √2। फ्रेंड्स, जैसे दो को मुझे नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो ये नंबर लाइन आपको दिख रही होगी, जिसके दाएं साइड में प्लस की संख्या लिखी है और बाएं साइड में माइनस की संख्या लिखी है। तो दो को मुझे डिनोट करना है तो ये मैंने दो को डिनोट कर दिया, दो को प्रदर्शित कर दिया। तो जो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकें वो हमारी होती है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और इसके अपोजिट जस्ट होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है तथा जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, हमारी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि ये ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है। इसकी हम सिर्फ डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स को याद करने का सबसे सरल तरीका है कि अगर आपको कभी रूट के अंदर माइनस की संख्या दिख जाए तो वो हमारी संख्याएं जो है काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे -√7, -√5, आई जिसको आयोटा बोलते हैं, आई, 5i, 2i, ये सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। अब चलिए फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली कई प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसको हम समझते हैं कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है पूर्ण संख्या। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक। फ्रेंड्स, जैसे मुझे अपने हाथ की उंगलियों को काउंट करना है तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट संख्या यानी पूर्ण संख्या को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये 0 से चालू होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी पॉजिटिव दिशा में, धनात्मक दिशा में। अब अगर हम नेक्स्ट संख्या की बात करें तो नेक्स्ट संख्या है हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। फ्रेंड्स, इसकी एक डिफिनेशन और होती है कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो हमारी सम संख्याएं यानी इवन नंबर कहलाती हैं, जिनके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे, या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूरी पूरी कट जाए। फ्रेंड, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 4 जो है वो हमारी इवन नंबर है, सम संख्या। इसको जब हम 2 से भाग लगाएं तो 2 दूनी 4,
ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। ऐसे सबसे छोटा जो हमारा इवन नंबर है वो है हमारा जीरो। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो जा जीरो, रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी, वो हमारी इवन नंबर होंगी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है। अब चलिए हम नेक्स्ट संख्या को देखते हैं। इसके जस्ट अपोजिट विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 99, 999। फ्रेंड्स, जैसे एक हमने विषम संख्या यानी ऑड नंबर ली, जैसे कि 5। 5 को जब हमने 2 से भाग लगाया तो 2 दूनी 4 और इसका एक रिमाइंडर बच गया। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट संख्या की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या है, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो आपको ये नंबर लाइन दिख रही होगी, तो इसकी डिफिनेशन को हम इस प्रकार से बनाएंगे कि संख्या रेखा पर स्थित शून्य, धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब हम अगर पूरी प्लस की संख्या ले लें, माइनस की ले लें और जीरो को ले लें, तो इनको एक साथ में हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 0, 1, 2, -4, -3, 5, -100 etc। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा पूरा, तिहाई, चौथाई या डेसिमल वाली कोई संख्या नहीं। तो पूरी पूरी संख्या ही हमारी पूर्णांक संख्या होगी, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे जीरो हो। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट संख्या को देखते हैं, जिसका नाम है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। आइए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12। फ्रेंड्स, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4, जो कि 1 के पहाड़े में आती है, 1 चौके 4, 4 के पहाड़े में आती है, 4 1 कम 4, और इसके अलावा ये 2 के भी पहाड़े में आती है, 2 के भी टेबल में आती है, यानी 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जाएगी पूरी पूरी। तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से कटेगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में फिर मुझे बताएंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी जो है भाज्य संख्या कौन सी है। नेक्स्ट अगर संख्या की बात करें फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि 1 कैसी संख्या है। ध्यान रखिएगा, 1 ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य, ना तो प्राइम है, ना तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का केवल सिर्फ एक फैक्टर है और अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आती हैं, और 1 जो है केवल 1 के पहाड़े में ही आता है। तो 1 ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य। अगर हम अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी, तो 2 को आप देख सकते हैं, ये 1 के टेबल में आती है, 1 2 जा 2, और 2 के टेबल में आती है, 2 1 जा 2। इसके अलावा और किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती और किसी संख्या से पूरी नहीं कटेगी। तो ये हमारी 2 जो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं। नेक्स्ट संख्या को हम देखेंगे, जिसका नाम है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एचसीएफ जो है सदैव 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 1 2, 2 5, 6 7, 5 41, ये सारी संख्याएं। आइए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमने एक सहभाज्य संख्या ली, जैसे कि 6 और 7। तो 6 और 7 सहभाज्य तब होगी जब इनका एचसीएफ जो है वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो चलिए हम 6 और 7 का भाग विशेष देखते हैं। तो बड़ी संख्या 7 और छोटी संख्या 6, तो इससे भाग लगाते हैं। तो 6 1 कम 6 और रिमाइंडर हमारा 1 बचा, और इस 6 को हमने यहाँ ला दिया, तो 1 छक्का 6 और ये रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये जो लास्ट डिवीजर है यही एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इसका जो है वो 1 आ गया। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 आए, वो हमारी जो है सहभाज्य संख्याएं होंगी। ध्यान रखिएगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, जैसे कि 5 और 6 क्रम से जो 2 संख्याएं आती, 6 और 7, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो ये हमारी हमेशा सहभाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर्स होंगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर, उसको देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q डजंट इक्वल टू 0 हो, एवं P तथा Q सहभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, आपको इतनी बड़ी डिफिनेशन देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आइए हम समझते हैं कि क्या होती है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी भिन्न के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में।
और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी या तो प्लस के हों या तो माइनस के हों या तो जीरो हों, और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स जैसे मैं लिखूँ 5/0, तो 5 और जीरो दोनों जो है पूर्णांक हैं, पर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए Q का मान, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। पर मैं लिख दूँ 5/7, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 भी जो है वो हमारी एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, और 7 भी जो भी एक पूर्णांक संख्या है, और इनका एचसीएफ करेंगे तो 1 आएगा हमेशा, इसलिए हमारी जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आइए इसके और एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे 5/3 -7/4 102 -102 को देखिए, -102/1 लिखा जा सकता है, और इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 आएगा, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे -343/19 22/7। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या, इसको ध्यान से रखिएगा। जितनी भी बार वाली संख्याएं आपको दिख जाए, जैसे 5.3 बार, 0.333, ये सारी संख्याएं जो है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी डेसिमल वाली बार वाली संख्या अगर आपको दिखती है तो परिमेय संख्या होगी। आइए हम नेक्स्ट संख्या को देखते हैं, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि √3, √5, √7, 2 + √3 पाई। फ्रेंड्स इसको याद करने की सबसे सरल ट्रिक है कि अगर कभी आपको रूट के अंदर में अभाज्य संख्या दिख जाए, यानी अंडर रूट के अंदर में प्राइम नंबर दिख जाए, तो वो हमारी संख्या अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि √3, 3 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और रूट इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम वीडियो की लास्ट संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, जैसे कि 3, 5। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। ऐसे 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे हों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।